नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC प्रथम वर्ष को लेकर। BSTC प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत हमारी जो इकाई है द्वितीय, जो कि हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन को लेकर है। तो साथियों, इसी द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम जिस प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है भाषा के व्यवहारिक रूप को लेकर। भाषा के व्यवहारिक रूप के अंतर्गत हम जिस मुख्य शिक्षण बिंदु का जो अध्ययन कर रहे हैं वह है हमारे सामने अभिवर्ती परक या सदवर्ती पृथक परक जो उद्देश्य हैं कि ऐसा कौशलात्मक उद्देश्य जिनके विकास से बालकों में श्रद्धा, शिष्टाचार, सत्य, न्याय और ईमानदारी जैसी अच्छी सद्वर्तियों के गुण विकसित हो। इस प्रकार के कौशल का विकास बालकों में किस प्रकार से किया जाए या उनके लिए ऐसी कौन कौन सी गतिविधि या पाठ्य वस्तु को अपनाया जाए जिससे बालकों में सद्वर्ती का विकास हो और उनके जो एक चरित्र निर्माण में भी एक सहायक भूमिका का निर्वाह कर सके। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे विषय वस्तु की ओर। ऐसी कौन कौन सी विषय वस्तु हैं जिसको हम अपना सकते हैं। तो पहली विषय वस्तु है यहाँ पर शिक्षाप्रद कविताएं। शिक्षाप्रद कविताओं के माध्यम से भी बालकों को अच्छी एक साहित्यिक भाषा के रूप में भाषा या यूँ कह सकते हैं कि साहित्य के प्रति हम उनको उन्मुख कर सकते हैं। अच्छी कविताएं, अच्छी कवियों की विशेषताएं, उनके संघर्षों और उनकी सद्वर्तियों के बारे में भी वो जान पाएंगे एवं साहित्य में अपनी रुचि ले सकेंगे। उसके बाद है शिक्षाप्रद लेख। शिक्षाप्रद लेखों के माध्यम से भी हम उनको बालकों में एक सद्वर्तियों का विकास कर सकते हैं। जैसे कि हम जैसे पढ़ते हैं कि महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो महाकवि जयशंकर प्रसाद किस प्रकार एक निर्धन परिवार से आगे बढ़कर अपने जीवन में साहित्य के प्रति और कह सकते हैं कि अनेक कलाओं का उन्हें मतलब वे सिद्ध पुरुष थे कि उन्हें संगीत में भी सिद्ध हस्तता प्राप्त थी, पाक कला में भी जो खाना बनाने की जो कला है उसमें भी, साहित्य में भी, संगीत में भी और शिक्षा में भी, और यूँ कहें कि अच्छे प्रखर वक्ता भी थे। तो अनेक प्रकार की कलाओं की वो निपुण एवं धनी थे। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो निराला का जो ओजस्वी स्वरूप था वो किस प्रकार साहित्य में या छायावाद में उनकी कविताओं का किस प्रकार से उनका रूप एक महेश की तरह, एक रुद्र की तरह निखर कर सामने आता है। ठीक उसी प्रकार से हम जैसे लेख पढ़ते हैं तो कई बार हम लेख पढ़ते हैं जैसे हम ऐसे कवि के बारे में, जैसे हम अज्ञे के बारे में पढ़े तो अज्ञे ने अपने जीवन में की गई यात्राओं के लेख है, यात्रा वृत्तांतों के लेख है। कितनी मतलब एक रोमानियत के साथ में, एक साहित्यिक प्रवृत्ति के साथ में लिखे हैं, जिनको भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले हैं। तो अच्छे लेखों के माध्यम से भी बालकों में सद्वर्तियों का विकास किया जा सकता है। उसी प्रकार से शिक्षाप्रद कहानियाँ। साथियों, शिक्षाप्रद ऐसी कहानियाँ हैं जिनको शिक्षाप्रद कहानियों को पढ़कर बालकों में सद्वर्ती का विकास हो सकता है तथा समय के अनुसार अच्छे बुरे, सही गलत, न्याय अन्याय या एक सद्वर्तियों की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपने भावी जीवन में उन सद्वर्तियों को अपनाकर अपना चरित्र निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले तो हम पंचतंत्र की कहानियाँ जो भारत में हमेशा चीर प्राचीन काल से चली आ रही हैं और हमेशा जीवन में बालकों के जीवन में एक मतलब पंचतंत्री कहानियाँ जो पशु पक्षियों पर लिखी गई कहानियाँ एवं उनके पात्रों पर लिखी हुई कहानियाँ हैं, जो बालकों में एक नैतिक चरित्र के उत्थान के लिए सर्वोत्तम साधन है। और ऐसा अद्वितीय ग्रंथ लिखा गया है महाप्रकांड पंडित विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा, जिन्होंने इस कहानियों के माध्यम से राजा के 4 मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने का प्रयास किया है। और इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बाल साहित्य भी ऐसा एक स्वरूप है जो उनमें लिखी हुई बाल कहानियों के माध्यम से हम बालकों में सद्वर्तियों एवं एक अच्छे न्याय संगत दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम महापुरुषों की जीवन गाथाएं जैसे कि संस्मरण आदि महापुरुषों की जीवन गाथाएं हम जैसे
सबसे पहले बात करें तो हमारे भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशों में स्वामी विवेकानंद, जो हर विद्यार्थी का एक आदर्श है। हम भारत में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी हैं, हम सभी का आदर्श हमारे स्वामी विवेकानंद हैं। और स्वामी विवेकानंद का एक आदर्श विद्यार्थियों की बात चले और स्वामी विवेकानंद का जिक्र न हो, ऐसे तो बात हो ही नहीं सकती है साथियों। तो स्वामी विवेकानंद हम सभी भारतीयों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने 1893 में हुआ था, उसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व किया एवं वहाँ के अमेरिका के शिकागो के लोग आज भी उनके अनुयायी बन गए हैं। उनके द्वारा पढ़ाई गई शिक्षाएं या उनके द्वारा किए गए संबोधन का आज भी वो कायल है और आज भी वहाँ पे अमेरिका में शिक्षा पद्धति में स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ाया जा रहा है। तो हम बात करें कि महापुरुषों की जीवन गाथाएं, जैसे कि हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में एक, आज जो हम बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ रहे हैं या इन सभी के बारे में, तो बाल केंद्रित शिक्षा में भी रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है सभ्यता और संस्कृति, वहाँ से ही ये एक कॉन्सेप्ट उठाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस संप्रति को उठाया गया है बाल केंद्रित शिक्षा को, तो वो भी कहीं ना कहीं एक जो ठाकुर साहब है, पंडित रविंद्रनाथ टैगोर है, उनके एक प्रकृति से जुड़े हुए एक उन्मुक्त वातावरण में उनके अनुभवों के आधार पर एक बालक किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करता है उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं महापुरुषों की जीवनियों में हम बात करें विनोबा भावे के बारे में, या हम बात करें अपने जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अतिरिक्त हम विनोबा भावे हैं, या हमारे क्रांतिकारियों के बारे में है, या भगत सिंह के बारे में है, चंद्रशेखर आज़ाद की उनसे जुड़े हुए पर्सन के बारे में है, अनेक सारे ऐसे क्रांतिकारी है, या फिर हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में बात करें, या उनसे प्रेरित होने वाले जो दानदाता भामाशाह है, या हम कहें कि पठान सेनापति जो महाराणा प्रताप के थे, उन सेनापति ने जो सबसे पहला आक्रमण किया था मुगलों की सेना पर, तो उनकी भी जीवनी से हम लोगों को बालकों को परिचित करा सकते हैं, जिससे बालक अपने जीवन में उन महापुरुषों की जो संघर्ष हैं, उनके जो आत्म बलिदान को अपने जीवन में आत्मसात कर सके और वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम उनसे ऐसे कवि लेखक या ऐसे महापुरुष जिन्होंने उनके जीवन से जुड़े हुए रहे हैं, परिचित रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ कुछ समय बिताया है, तो उनके लिखे उन संस्मरणों के माध्यम से भी हम उनकी दिनचर्या को समझ सकते हैं। जैसे हम बात करें गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी से जुड़े हुए संपर्क में अनेक प्रकार के जो लोग थे, उन्होंने अपने गांधी जी से जुड़े हुए प्रसंगों को लिखा है, तो उन प्रसंगों के माध्यम से गांधी जी की दिनचर्या के बारे में समझ सकते हैं। और हम गांधी जी के विचारों से, उनकी बुनियादी शिक्षा से हम बालकों को परिचित करा सकते हैं। उनके द्वारा लिखे गए पत्र और लेखों के द्वारा माध्यम से भी हम बालकों में एक अच्छी दिनचर्या एवं सत्य और अहिंसा के प्रति उनका दृष्टिकोण किस प्रकार से था, इस बारे में परिचित करा सकते हैं। तो साथियों, इन सभी गतिविधियों का आयोजन करके, इन पाठ्य वस्तुओं का आयोजन करके हम बालकों में सद्वृत्तियों का विकास कर सकते हैं। लेकिन इन सद्वृत्तियों से बालक में व्यवहारगत परिवर्तन कौन कौन से होंगे, उन व्यवहारगत परिवर्तनों के बारे में हम एक बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने उस अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बिंदुओं की ओर। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम सबसे पहला बिंदु यहाँ पढ़ रहे हैं, वह है सद्वृत्तियों से समस्त विचार प्रस्तुत कर सकेगा। जब बालक में सद्वृत्तियों का विकास होगा तो अपने वो समस्त विचारों को एक प्रकट कर सकता है, एक सहज रूप में, सरल रूप में, एक प्रवाह के रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से बालक अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा की भावना प्रकट कर सकेगा। जब बालक में ऐसे इस प्रकार की कौशल का विकास होगा तो वो अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट कर सकेगा, उनके प्रति अपना जो सम्मान का भाव प्रकट कर सकेगा, श्रद्धा का भाव प्रकट कर सकेगा, एवं कहीं ना कहीं वो विद्यालय में, आस पड़ोस में, परिवेश में, तो उसमें इस कौशल का विकास होने पर वो सद्वृत्तियों के द्वारा शिष्टाचार का एक परिचय दे सकेगा। उसके बाद है वह निर्बल व्यक्तियों के प्रति, प्राणी मात्र व प्रकृति के प्रति सहृदय संवेदनशील बन सकेगा। वह निर्बल व्यक्ति, जैसे कि जो असहाय हैं, उन व्यक्तियों के प्रति तथा प्रकृति के प्रति एक सहृदय, मतलब उनके प्रति एक, उनके मन में एक दया का भाव, एक अपनत्व का भाव रख सकेगा, और उसके साथ में संवेदनशीलता का भाव भी अपने मन में रखेगा।
कि उनकी दुख से कहीं न कहीं मन में दुख की भावना को प्रकट अनुभव करेगा। हो सकेगा तो वो उनसे उनकी मदद करने का प्रयास करेगा। प्रकृति संरक्षण के लिए भी वो तैयार रहेगा। और जब प्रकृति खुश रहेगी या फिर अन्य व्यक्ति जो उसके द्वारा मदद किए वो खुश है, तो उनको देखकर उसके मन में भी खुशी के वो एक प्रतीक चिन्ह उसके मन में अंतर्मन में उभरेंगे। तो ये एक संवेदनशीलता बालक में सद्वर्तियों का विकास इस कौशलात्मक अभिवृत्ति के माध्यम से हो सकेगा। ठीक उसी प्रकार से वह जीवन में सत्य, न्याय और अहिंसा के मार्ग को अपना सकेगा। महापुरुषों की जीवनियों, उनसे जुड़ी हुई गाथाएं, उनसे पढ़कर बालक अपने जीवन में सत्य, न्याय और अहिंसा और अपने मानवता जैसे उच्च मानवीय गुणों की पराकाष्ठा को अपने जीवन में आत्मसात कर सकेगा और एक अपने जीवन का एक सद्वर्तियों से युक्त चरित्र का निर्माण कर सकेगा। उसके बाद है अच्छे बुरे में भेद कर सकेगा। बालक में जब महापुरुषों की जीवनियों से वो परिचित होगा तो एक सही गलत, अच्छे बुरे, सत्य असत्य, मतलब उसमें एक नकारात्मकता और सकारात्मकता इन दोनों में उसे सही गलत की पहचान करने का एक कह सकते हैं कि उसमें एक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी कि वो सही गलत की पहचान कर सकेगा। उसके बाद है स्पष्ट रूप से अपने विचारों की व्यक्त कर सकेगा। वो बालक में इन सद्वर्तियों के माध्यम से अपने विचारों को सुनकर, समझकर या फिर पढ़कर उन सभी विचारों को अपने अंदर समझकर और उनका परिस्थितियों के अनुसार या प्रसंग के अनुसार उनका जो प्रति उत्तर दे सकेगा एवं तो सही गलत का अनुसरण कर सकेगा। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।